नालों पहले कि जो इंसान माफ़ करने की आदत पा लैंदा है, अल्लाह पाक उन्होंने वैसे ही खुशहाल जिंदगी अता फरमा देंदे ने। दूसरे नंबर ते इंसान की जिंदगी के अंदर परेशानियां भी आंदियां ने, मुसीबतां भी आंदियां ने, भावें कोई अमीर है भावें कोई गरीब है, चाहे कोई काला है गोरा है, गिरे मुल्क का रहने वाला है। एक अल्लाह पाक ने निज़ामे कुदरत बनाया है, हर बंदे नाल परेशानी मुसीबत अल्लाह पाक ने रखी है। उस परेशानी और मुसीबत नू अल्लाह दी तकसीम समझ के राजी हो जाना, फिर अल्लाह तू ओदे तू बेहतर दी उम्मीद रखना। तीसरे नंबर ते जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर अपने मामलात दे अंदर अज़कार दुआ नहीं करता, वो भी बंदा कदे भी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकता। आइए सब नालों पहले खुतबा जमात मुबारक के अंदर भी बात रखी सी कि इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी नू बदहाल क्यों कर लेंदा कि आइंदा जिंदगी दी सोचा अंदेशे इंसान नू बर्बाद कर देंदे ने। इस वास्ते तुसी आइंदा जिंदगी का ना सोचो, बल्कि मेरे अल्लाह ने जो तुहानू घड़ियां दित्तियां ने, नेमतां दित्तियां ने, जो अल्लाह ने सांसां दित्तियां ने, उन्हां दे अंदर अल्लाह पाक दा शुक्र गुजार बन के रवो। मेरा अल्लाह उस शुक्र गुजारी दी बरकत दे नाल तुहाडे आइंदा जिंदगी नू अल्लाह खुशहाल फरमा देगा। साडे अंदर यही मुसीबत है, रब ने बड़ियां नेमतां दित्तियां ने, असी अपने घर के अंदर वेखिए हर तरह की नेमत साढ़े कोल है, लेकिन इसके बावजूद असी रब का शुक्र नहीं करते। एक दिन एक टाइम की रोटी के थोड़ी लभीए, सालन ना लभे, असी कहने साढ़े पल्ले कोई नहीं, सानू रब ने दिता ही कोई नहीं, असी बड़े माड़े हाँ, असी गरीब हाँ। सहाबा कराम नू वेखो, कई कई त्रै दिन तक उन्होंने घर चूल्हा नहीं चलता, फिर भी उन्होंने जबान ते के अल्फाज ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर रब ने उन्होंने ऐसिया नेमत उन्होंने दिल के अंदर सकून ते इत्मीनान, उन्होंने अंदर अल्लाह की कसम है वो बादशाहां दे महलात में भी नहीं सी उन्होंने जिहड़ा इत्मीनान और सकून सहाबा दे दिल के अंदर सी। माल ते दौलत बादशाहां कोल बड़ी, लेकिन इत्मीनान और सकून नहीं। क्यों? वो आइंदा जिंदगी वेद ने असी फलां के करना, आइंदा जो रब ने इन्नियां नेमतां दित्तियां ने उन्हां नेमतां नूं अपने सामने रख के रब का शुक्र नहीं करते। और इसी तरह असी अपने मामलात के अंदर चलने फिरने अज़कार नहीं करते। आइए तीन गल्लां अपने पल्ले बन लो तो अल्लाह पाक के फजल और करम के नाल पूरी जिंदगी अल्लाह की रहमत के नाल तुहानू कोई दुनिया के अंदर बेसकूनी बेइत्मीनानी नहीं आएगी। और इसी तरह दुनिया की औकात के अंदर रखो, ये नहीं कि दुनिया को अपने ऊपर सवार नहीं करना। दुनिया को अपने ऊपर सवार कर लोगे फिर कदे सकून इत्मीनान नहीं होगा। जिन्नी जिहदी औकात है उन्होंने उत्थे रखिए, फिर इंसान जिहड़ा वे ना घाटे अंदर जाता है, ना ही वो इंसान किसी नाल बेइंसाफी करता है। जिस औकात नाल वध के उहदा रुतबा दिता जाए ना, तो फिर इंसान नुकसान और घाटे के अंदर चला जाता है। इस वास्ते असी दुनिया नू ओदी औकात तो ज़्यादा समझ बैठे हैं। असी आखरत के मुकाबले के अंदर दुनिया नू लिया के असी दुनिया नू पहले आखरत नू बाद विच, हालांकि दुनिया नू जिहड़ा वे ओनू मुकाबले के अंदर आखरत के अंदर बेहतर नहीं, बल्कि साडे वास्ते किहड़ी चीज़ बेहतर है? आखरत बेहतर है। आइए इसी तरह लोग क्या कहणगे या लोग क्या कहते हैं, साढ़े ज़हन के अंदर भी सानू अंदेशा रहिंदा है, असी हर वक्त परेशान हैं। लोग क्या आखणगे? लोगों की परवाह नहीं करनी, बल्कि परवाह करनी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की परवाह करनी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने काम किया है, क्या वो उन्होंने रज़ा है वे? अगर है वे तो कर देवो, लोगों की गल्लां की परवाह नहीं करनी तो फिर समझ लो तुहानू इत्मीनान भी है, सकून भी, खुशहाल वाली जिंदगी। आइए जी बात मैं पिछले जुम्मे तो फिर अपना दोहराना चाहना, सब नालों पहले माफ़ करना सीखिए। अल्लाह पाक दे
फजल और करम दे नाल जो बंदा माफ़ करता है, फिर इत्मीनान, सुकून, खुशहाल वाली ज़िंदगी, दिल तो बोझ उतर गया, फिर खुशहाल रहेगा। आइए अल्लाह पाक दा कुरान के ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल मारूफ़ी व आरिज़ अनिल जाहिलीन। फरमाया मजबूती नाल थाम के रखो, किस चीज़ नू? माफ़ी नू थाम के रखियो। अल्लाह दी कसम है, साडे मुआशरे दे अंदर माफ़ी वाले साडे अंदर कोई चीज़ ही कोई नहीं। ना भाई भाई नू माफ़ करदा है, ना रिश्तेदार रिश्तेदार नू माफ़ करदा है। जिन्ना करीबी है उन्ना ही गुस्सा ज़्यादा वे, जिन्ना ही करीबी है उन्ना ही ओहदे ते अपना नजरां ने के किस वक्त मैं मौका आवे एदे कोलू मैं के करा बदले ले लवां। लेकिन कुर्बान जावा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ने, अल्लाह पाक फरमाते ने खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल मारूफ़ी, मैनू थाम के रखना ते नाल नेकी दा हुक्म देना में, व आरिज़ अनिल जाहिलीन, ते जाहला तो एराज कर लेना, मुंह मोड़ लेना में। अगर जाहल बंदा मथे लग जाए तो कुरान कहता के कहना अस्सलामु अलैकुम कह के ते रस्ता तब्दील कर लेना है, ओहदे नाल मुंह नहीं लगना। क्यों? जेड़ा जाहल बंदा है वह किसी की हया नहीं करता, जाहल बंदा किसी की परवाह नहीं करता। इस वास्ते फरमाया कि व आरिज़ अनिल जाहिलीन, माफ़ कर देना है। अगर कोई बदतमीजी कर दे, जाहल बंदा बदतमीजी कर देता है तो इराज करके सलाम करके गुजर जाना है। एक बारी करेगा, दो बारी करेगा, तीसरी बारी खुद हया करेगा, यार मैं इहदे नाल इन्नी बदतमीजी की है, बदतमीजी इन्नी की, इसके बावजूद इन्हें मेरे नाल मुकाबला नहीं किया, तो फिर के करेगा? तीसरी चौथी बारी बदतमीजी करेगा ही नहीं। इस वास्ते फरमाया वा आरिज़ अनिल जाहिलीन, माफ़ करके इराज कर लेना है, इराज कर लेना है। आइए ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछा गया, अल्लाह दे नबी जी किन्नी बारी माफ़ करना है, किन्नी बारी माफ़ करना है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा 70 बारी भी गलती करता है, 70 बारी भी तुहाडे नाल दुश्मनी रखता है, इस दे बावजूद आपने फरमाया तेरा काम है माफ़ कर देना। सानू एक बारी दो बारी कोई साने ऐसी ज्यादती करे ना, असी कहना मैं माफ़ करा, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, आपने फरमाया अगर कोई 70 बारी तेना ज्यादती करे, इस दे बावजूद तू के करना है? माफ़ कर देना। आइए ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी गारे यार दे साथी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस वक्त उन्हां दी बेटी अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते तुहमत लगाई गई, तुहमत दे अंदर एक सहाबी मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा गुलाम भी है और इसी तरह रिश्तेदार भी है। हज़रत मिस्ता ने भी अपना आख्या वाकई नौज़ बिल्लाह ऐसा मामला होया होगा, शक किया इंसान है, शैतान ने वसवसा डाल दिते, इल्ज़ाम लग गया। तो जिस वक्त पता चलिया अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पाक ने, ते उस तो बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हां नूं जिहड़ा खाना देंदे सी, जिहड़ा उन्हां नूं पैसे देंदे सी, वो बंद कर दिते, बंद कर दिते। जिस वक्त अल्लाह पाक ने उस वक्त कुरान नाज़िल फरमा दिता वलयाफू वलयस्फहू, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इन्हां नूं कह देवो ये माफ़ भी कर दो, दरगुजरी भी कर दो। अगर चाहते हो अल्लाह तुहानू माफ़ करे तो फिर मिस्तां नूं भी तुसीं माफ़ कर देवो। अगर चाहते हो अल्लाह सानू माफ़ करे, फिर अपने जिहड़ा दुश्मनी रखने वाला है, जिहड़ा तुहानू जलील कर रहा है, तो अल्लाह दा कुरान कहता है उन्होंने माफ़ कर देवो। यह कुरान की आयत नाज़िल हुई है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे अंदर गए ने, जाके कहते हैं मिस्ता कल तू तेरा खाना पीना जिहड़ा राशन है वह मेरे घर तू जिहड़ा मिलेगा। फरमाया अबू बकर जी तुसी ते बंद कर दिता है। फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया वे इन्हों माफ़ कर देवो, गलती हो गई। इंसान को गलती हो जाती, साढ़े घर साढ़े मुआशरे के अंदर केवे एक बच्चे ने गलती की है, बच्ची ने गलती की है, फिर असी पूरी जिंदगी ताने देंदे रहने तू फलां काम किया, हालांकि शायद अल्लाह पाक
पाक ने उहदे गुनाहां नूं नेकियां ने तब्दील कर दिता होवे। इहदा मामला अल्लाह नाल है ते किसी दे गुनाह किसी दी गलतियां सामने रख के फिर उहनूं ताना ना दिया करो। अल्लाह दी कसम है शायद वो साडे नालों बेहतर हो, दा मामला अल्लाह नाल साडे नालों बेहतर होवे ते ताने ना दिया करो। उहनूं समझो कि अल्लाह ने इहदे गुनाहां नूं नेकियां तब्दील कर दिता है। ते हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा माफ़ करेगा मैं अबू बकर तैनूं माफ़ कर रहा वां अल्लाह दी रज़ा दी खातर। माफ़ी का मतलब है नहीं कि एक बार एक मैं माफ़ किया तो चौथे पंजवें छेवें बल्कि साल बाद कोई मामला है तो फिर वो दोबारा गल्लां दोहरा लेना, ये माफ़ी नहीं। माफ़ी का मतलब है कि हर चीज़ मिटा देना। माफ़ी का मतलब है जमीन से कड़ा खोद के उस गुनाह नूं गलती नूं अंदर सट के उत्ते मट्टी पा देना, इनू कहते हैं माफ़ करना। ते मट्टी बंदा पा दे तो फिर बाद चीज़ नज़र आती है नहीं आती, मट्टी पा दे अक्सर चीज़ां ओनू देमक खा जांदियां ने, ओनू ख़त्म कर देंदियां ने। ते इस तरह माफ़ करो जिस तरह मट्टी दे अंदर कोई चीज़ चली गई है, इंसान हड्डियां दा गोश्त ज़मीन के अंदर जाता है ख़त्म हो जाता है, क्यों? मट्टी का काम है खा जाना। तो इसी तरह अगर तुसी किसी को माफ़ किया तो समझ लो हूँ वो गलती वो गुनाह वो जुर्म दोबारा नहीं दोहराना। अगर दोहराओगे तो समझ लो तुसी माफ़ नहीं किया। सब नाल पहले माफ़ करोगे तो मेरा अल्लाह तुहाडे जिंदगी दे अंदर खुशहाली, तुहाडी जिंदगी दे अंदर सुकून इत्मीनान। पहला काम माफ़ करना। दूसरा काम क्या सी? परेशानी ते मुसीबत आ गई है फिर अल्लाह दी तकदीर अल्लाह दा फैसला समझ के ते क्या करना है? कबूल कर लेना है ते ओदे तों बेहतर दी उम्मीद रखनी। आइए नबी अलैहिस्सलाम दी एक हदीस सुनाना चाहना। मेरे और आप दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त एक मोमन बंदे नूं कंडा चुभदा है, के चुभदा है? कंडा। सानू तो थोड़ी तकलीफ हो सी अल्लाह के गिले शिकवे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कंडा चुभदा वे अल्लाह पाक उस कंडे चुभन का भी अजरो सवाब मोमन के खाते लिख देंगे ने। किस तरह? आपने फरमाया एक मोमन बंदा जा रहा वे उन्होंने ठुड्डा लगता है, ठुड्डा वजह वो तकलीफ जड़ी हुई है अल्लाह वो तकलीफ का भी अजरो सवाब लिख देंगे ने। यह मामला अल्लाह पाक ने जवानी के अंदर अगर तेरे अपना बेटा जवान टुर गया परेशान ना हो, ये अल्लाह के फैसले ने। फिर के पढ़ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए पढ़िया कर अल्लाह की कसम है, ए पढ़ने की बरकत देना अल्लाह पाक तेरा जन्नत के अंदर महल बना देगा। असी अल्लाह के फैसले अल्लाह की तकदीर समझ के कबूल करके ते ओदी अच्छी उम्मीद रखिए। अगर चाहते हो खुशहाल ते अगर सेहतमंद वाली ज़िंदगी, अगर चाहते हो इत्मीनान वाली तो अल्लाह के फैसलों से एतराज़ नहीं करना। अल्लाह इंज क्यों नहीं किया, इंज नहीं होया। वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, हिकमत वाला। वो जिस तरह चाहे बेहतर चाहता है वो करदा वे। ते के फरमाया वाला ना बुलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह पाक फरमाते ने सी अजमाने अल्लाह पाक किनू अजमांदा है? काफरां नूं नहीं। वाला ना बुलवन्नकुम अल्लाह पाक मोमनां नूं अजमांदा है अजमाइश इम्तिहान दे अंदर। फरमाया वाला ना बुलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी खौफ दे नाल अजमाया वे, वल जूई भुख दे के अजमाया है, वल खौफी वल जूई व नक़सिम मिनल अमवाली माल दे अंदर कमी की दी है, वल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। अल्लाह पाक फलों के अंदर कमी, फसल घट हो गई, अल्लाह आजमाइश इम्तिहान लंदा मेरा बंदा कहता कि वे। और इस तरह अल्लाह पाक मौत माल के अंदर मौत के अंदर जान के अंदर कमी करके अल्लाह पाक अपने बंदियां नूं अजमांदा वे, इम्तिहान के अंदर डालदा है। ते जेड़ा बंदा रब दे शिकवे नहीं करता कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेंदा वे ते ओ बंदा कामयाब। ओहदे वास्ते के फरमाया व बश्शिरिस साबिरीन, उस बंदे वास्ते खुशखबरी है, जन्नत दी खुशखबरी है। एक किदी है? जन्नत दी। किदे वास्ते? जिन्हें इम्तिहान दे अंदर के कीता?
रब का शिकवा गिला ना किया, वो बंदे वास्ते जन्नत की खुशखबरी है। मैं छोटी जी मिसाल देना एक समझाने वास्ते, ये परेशानी मुसीबत आ जाए ना, नुकसान हो जाए, तो नुकसान नू एक कमेटी समझ के कबूल कर लिया कर। तू कमेटी पाना, महीने बाद 10,000 दे रहा है, 5,000 दे रहा है, साल बाद 2 साल 1.5 साल बाद तेरी कमेटी निकली 2 लाख निकलनी है। तो लेकिन कुर्बान जावा जेड़ा बंदा नुकसान नू अल्लाह दे फैसले ते अपना राजी हो के कबूल कर लेंदा है, ओदी कमेटी अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई है। असी कबूल ही नहीं करते, असी ना 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 असा नज़र नहीं ना आती जन्नत, पैसे नज़र आ, दुनिया नज़र आती है, असी ओनू कबूल करने यार कदे ना कदे निकल ही आएगी ना, वो साल बाद नहीं 1.5 साल बाद निकल आएगी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा गुना अपना नुकसान हो गया वे ओनू अल्लाह की रजा समझ के कबूल कर लेंदा है, उस बंदे वास्ते जन्नत की खुशखबरी है। आइए ना नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जिस वक्त एक बच्चे की रूह निकल दिए, छोटे जे बच्चे की रूह निकल दिए, फरिश्ता रूह निकाल के लेके जांदा वे। अल्लाह पाक पूछते ने मेरे बंदे ने के आख्या वे, ओ बंदा के कह रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरिश्ते कहने अल्लाह जी ते कहते अल्लाह तेरी अमानत तू ली है, अल्लाह मैं भी तेरी अमानत, मैं अल्लाह तेरे को आ जाना है, मैं भी ये दुनिया छड़ के अल्लाह जरा तेरा फैसला मैं कबूल करना वा, अल्लाह तेरी रजा ते मैं राजी है। ए अल्फाज बोल रहा वे ते अल्लाह पाक फरमाते ने जाओ मेरे फरिश्तो इस बंदे नू खुशखबरी दे देवो। किस चीज़ की खुशखबरी? बच्चा दुनिया तू जावे ते वाह वेले नहीं हो, अल्लाह जी मेरी अपना बुढ़ापे का सहारा सी, मेरी कमर टुट गई है, वो तेरे रब नू तेरे नाल ज़्यादा पता वे। ते फरमाया वो पढ़दा अल्लाह तेरी रजा ते राजी हाँ, ते अल्लाह पाक फरमाते ने जाओ मेरे फरिश्ते नू जन्नत दी ऐसी जन्नत जिदे अंदर अल्लाह पाक फरमाते ने वो बंदा दाखिल होवेगा जेड़ा बंदा मेरा शुक्र अदा करेगा। ते केड़े काम? 2 काम केड़े? एक माफ़ करना है, के करना है? करोगे ना इंशाअल्लाह? कि बस सुन के अदरू सुनी अदरू कर दी नहीं, सुन के जुम्मे के अंदर कुछ गल्लां जड़ियां ने वो पल्ले बनो, फिर वो अमल करो। अल्लाह की कसम है असी इलम बड़ा है लेकिन अमल कोई नहीं साढ़े कोल। पहला वक्त सी इलम थोड़ा सी लेकिन अमल बड़ा सी, इलम आ गया थोड़ा जा फिर अमल करके विखाना। हूँ साढ़े को इलम हर बंदे को हर तरह का इलम है, लेकिन अमल की वारी आए तो फिर सारे पिछे टुर जाते हैं। तो के फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। तीसरा काम जिहड़ा करना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी, खुशबाश जिंदगी, सेहतमंद वाली जिंदगी चाहते हो, अल्लाह पाक किसी की मोहताजी ना करे। दुआ करया करो, मैं अक्सर ही दुआ करवाना अल्लाह सानू किसी बंदे का मोहताज ना करना, आखिरी दम तक अपनी औलाद का नहीं मोहताज ना करना। मोहताजी अल्लाह की कसम बड़ी इंसान बड़े बड़े जेडे चौधरी बड़े बड़े आकड़ है ना, वो भांडे की मोहताजी इंसान की। तो अल्लाह को दुआ करा करो अल्लाह सानू किसी का मोहताज ना करना। अगर चाहते हो ना जिंदगी के अंदर किसी का मोहताज ना होइए तो फिर आइए अज़कार करो, अज़कार अपने जिंदगी का मामूल बनाओ। आइए सब नालों पहले अज़कार, क्योंकि रब दा कुरान के ऐलान फरमांदा है, फरमाया वा मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जिस बंदे ने मेरे जिक्र तो एराज कर लिया, मुँह मोड़ लिया, जिस तरह असी साडे माशरे के अंदर मैं ते तुसी मुँह मोड़ लिया, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, बात बात ते गालां कढ़दे हैं, बात बात ते असी गिले कर रहे हैं, एक दूसरे गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक दूसरे दे गिले नहीं खत्म हो रहे, एक दूसरे गुफ्तगू कर रहे हैं तो गीबतां कर रहे हैं। अल्लाह की कसम है, अल्लाह का कुरान कहता वा मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। ऐसे बदनसीब बंदे दी जिंदगी अल्लाह पाक फरमाते ने माईशत जिहड़ी है तंग कर दी जाती है। अज वेखो ना जवान भी कमा रहा है, बुढ़ा बाप भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बीवी भी कमा रही है, अल्लाह पाक ने सारे कमा रहे लेकिन पूरी नहीं पै रही, क्योंकि रब दा कुरान कहता है कि जिहड़ा बंदा मेरे जिक्र तो इराज कर देवे, चलद्या फिरद्या अल्लाह दा जिक्र ना करे, घर दे अंदर दाखिल होवे अज़कार ना करे, घरों बाहर निकले अज़कार ना करे, मस्जिद दे अंदर दाखिल होंदा अज़कार नहीं करता,
अल्लाह दी कसम है, अल्लाह दा कुरान कहंदा वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, इहदी जिंदगी नूं तंग कर दिता जांदा है। अगर चाहते हो जिंदगी दे अंदर खुशहाल रहना, अगर चाहते हो अल्लाह पाक साडे थोड़े जे माल दे अंदर बरकतां पा देवे, ते फिर रब दा कुरान कहंदा जिक्र करो। जिक्र आइए ना तुहाडे सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक रखना चाहना वा। सुबह तो लैके शाम तक बिस्तर तो उठन तो लैके बिस्तर तक जिहड़ा वे तुहाडे सामने मुख्तसर दे अज़कार रखना चाहना। आइए ना सुबह उठदे वक्त सब नालों पहले रब दा शुक्र करना, दुआ पढ़नी है। अपने बच्चों नूं भी जिक्र अज़कार दुआवां याद करवाओ, खुद भी जिक्र अज़कार जिहड़ा मुख्तलिफ जिहियां छोटियां छोटियां दुआवां याद कर लो। ये दुआवां दी बरकत तुसी एक महीने दे अंदर वेखोगे। आइए ना बिस्तर तो उठदे हो ते के पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। ये दुआ याद कर लो। बिस्तर तो उठे हो के पढ़ना है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैं मर गया सी, अल्लाह मरन तो बाद अल्लाह तू जिंदा किया है, बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, हुण तेरी तरफ लौट के आना है। ते ए अज़कार जिहड़े ने सुबह उठे हैं सब नालों पहले पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। फिर उस तो बाद तुसी घरों बाहर निकलदे हो, घरों बाहर निकल के मस्जिद वाल आना है, किधर आना है कि काम ते जाना, सीधा किधर जाना मैं मस्जिद वाल। सारे साथी आमदे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं आता अल्लाह पाक नूं तौफीक देवे। तो घरों बाहर निकल के सब नालों पहला काम मस्जिद वाल है। असी के करने सब नालों पहले काम के बच्चा तो स्कूल खुद हाँ, तो सब नालों पहले अपनी ड्यूटी दफ्तर, सब नालों पहले अपने फैक्ट्री। फिर साढ़े घरां दे अंदर बरकत कित्थों आएगी, साढ़े घरां दे अंदर रहमत कित्थों आएगी, साढ़े घरां दे सुकून कित्थों आएगा। जिस वक्त मस्जिद वाल रुख नहीं करना, जिस मुकाम ते जिस जगह ते सब नालों ज्यादा अल्लाह पाक दी रहमत होंदी है, वह है अल्लाह दा घर मस्जिद है। असी उधर रुख नहीं किया, ना अपनी औलाद नूं तवज्जो दी है कि बेटा मस्जिद वाल, असी उन्होंने ओदा मुकाम ही नहीं दिता मस्जिद का, असी वैल्यू नहीं दसी कि मस्जिद का मुकाम केवे। स्कूल का दसिया कि पुत्र स्कूल ना पढ़िया नौकरी नहीं लभनी। साढ़े ज़हन ये गुलाम बन चुके ने कि असी पैसे दे, असी दौलत के गुलाम बन चुके हैं। मैं अक्सर क्या करना, वो यार जेड़े मदरसे पढ़ते हैं, जेड़े कुरान पढ़ते हैं, जेड़े हदीस मुबारक पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल और करम के रहमत के नाल सब नालों आला अगर कपड़े पहनते ने, वो पहनते ने जेड़े रब दे कुरान दे मुहाफिज ने, जेड़े रब दे कुरान नूं पढ़न वाले ने, जेड़ा मस्जिद नाल तल्लक रखन वाले ने। अगर सब नालों बेहतरीन गाड़ी है तो अल्लाह दे फजल और रहमत दे नाल उलमा दे कोल है। ते तीसरी गल है सुकून इत्मीनान भी तो उलमा दे कोल है। क्यों? उन्हां कोल कुरान मजीद है, उन्हां कोल दीन इस्लाम है। असी बच्चों नूं क्या नहीं पुत्र नौकरी नहीं लभनी, वो पूरी जिंदगी कबर तक पैसे दे गुलाम बन जाते हैं। पैसा पैसा पैसा। तो मैं जी गल कर रहा सी कि घरों निकलना तो घरों निकलने दवा ये याद कर लो। अगर चाहते हो कि साढ़े ते कोई आफत ना आए, अगर चाहते हो साढ़े ते कोई परेशानी ना आए, घरों निकलते हो तो दवा केड़ी दवा है? फरमाया बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घरों निकलने ते फिर अल्लाह दा नाम लिया, अल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, मैं अल्लाह दे नाम नाल शुरू करना, निकलना, इब्तिदा करना। अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि, तेरे ते तवक्कल कीता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मेरे अंदर ना हिम्मत है नेकी करन दी, अल्लाह मेरे कोल हिम्मत नहीं मैं गुनाह तो बच जावां, अल्लाह तेरी तौफीक होवेगी ते नेकी करांगा, अल्लाह तू हिम्मत देवेगा ते मैं अल्लाह गुनाहां तो बचांगा। ए दुआ पढ़ के निकल दियो ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान जामे तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई दे अंदर हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बंदा घरों निकलिया वे ये दुआ पढ़दा बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, ये पढ़ के निकलदा ते फरिश्ते दो, एक फरिश्ता सफेद
झंडा लेके उस बंदे की हिफाजत करता है और क्या जाता है अल्लाह की कफायत में आ गया, अल्लाह पाक की हिफाजत करेगा, शैतान भी इस बंदे तो दूर रहेगा। तो अगर चाहते हो शैतान के फितनिया तो महफूज रहना, दुनिया के फितनिया तो महफूज रहना, तो फिर घरों निकलना के करना, दुआ पढ़नी है। अज असी घरों निकलने भी घर वाले गालां कढ़ के निकलने, बच्चों को बुरा कह के निकलने, असी घरों निकलना सलाम दुआ नहीं। इस वास्ते साढ़े घरों के अंदर सकून इत्मीनान नहीं। इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो, घरों निकलते हो तो यह दुआ भी पढ़ी, घर वाले सलाम भी किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये सलाम करके निकले। ये जिसो तुम सलाम करके निकलोगे ना तो पिछू तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बीवी फिर तुम्हें बदवावां नहीं देगी, दुआवां ही करे। अल्लाह साढ़े बाप, अल्लाह मेरे खामन दे मत्थे सुबह सुबह अल्लाह चंगा ही बंदा लाई, ये घरों दुआवां होणगियां। ये साढ़े माशरे दे निकल असीं घरों निकलने, दो चार असीं गालां कड्डियां, दो चार पिछों बदवावां आईयां, तो फिर पूरी जिहड़ा दिन है पूरी दिहाड़ी जिहड़ी है साडी सकून नाल नहीं गुजरदी। तो दूसरा काम के उठना में दुआ पढ़नी है, घरों निकलना है दुआ पढ़नी है, फिर घरों निकल के कित्थे आना, मस्जिद आना, मस्जिद आया तो फिर दुआ पढ़नी है। अल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी तो इंशाअल्लाह आंदा खुतबा जुम्मत मुबारक के अंदर अज़कार के मुतल्लक ही कि अल्लाह पाक ये जिक्र करने की बरकत दे नाल, सही पूछो ना, मैं अक्सर साथियों को कहना साढ़े माशरे के अंदर 70% बीमारियां ऐसिया ने जिहड़ियां नज़रे बद हैं। 70% बीमारियां ऐसिया ने जेड़ा जादू टूने दे नाल कीतियां गईयां ने, दवाइयां लै लै के बंदे परेशान ने, दवाई असर नहीं कर रही। तो जेड़ा बंदा अज़कार करदा ना, आंदा खुतबा जुम्मत मुबारक के अंदर दसांगा इंशाअल्लाह, तकरीबन हर बंदे नूं याद होणगे आयतल कुर्सी, सूरत फातिहा, सूरत बकरा दे आखिरी 2 आयात, फिर आखिरी 3 कुल, ये सारे बंदे नूं याद। लेकिन साड़ी तवज्जो कोई नहीं, साडा अकीदा साडा बन गया दवाई खांगे आराम आएगा। वो मैं पूछना जेड़ा अल्लाह बगैर दवाई तो बीमारी बना सकता है, वो बगैर दवाई तो शिफा नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन साडा अकीदा साडा बिल्कुल समझ लें बेकार हो चुके हैं असी। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह फरमाते ने, मैं ना बैतुल्लाह के अंदर रहा वहाँ कई साल, उस जगह पे मैं एक मरतबा दवाई नहीं ली। मैं बीमार होया लेकिन दवाई मैं नहीं ली, इलाज मैं करता रहा किते नाल, कहते मैं बीमार होया, जिस वक्त बीमार होया मैं सूरत फातिहा पढ़ पढ़ के अपने ते दम करता गया, अल्लाह ने उस वक्त शफा दे दी। तो अल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी, आंदा खुतबा जुम्मत मुबारक के अंदर ये बातें रखांगे। अगर कामयाब जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, सेहतमंद वाली जिंदगी गुजारना चाहते हो, सब नो पहले माफ़ करना है। कोई बदतमीजी कर भी देवे, अल्लाह की रज़ा की खातर माफ़ कर दे। दूसरा परेशानी मुसीबत जिंदगी का हिस्सा है, अगर आ गई है अल्लाह का फैसला समझ के कबूल करके ते ओहदे नालों बेहतर दा अल्लाह तू उम्मीद रखना, अल्लाह तू ए नुकसान किया ना, अल्लाह तू हिकमत तेरे के अंदर जरूर होएगी, अल्लाह तू इहदे नालों बेहतर मैनूं अता फरमा, अल्लाह देवेगा। ते तीसरा काम है वो बंदा कदे चैन सुकून वाली खुशहाल जिंदगी नहीं पा सकता जेड़ा बंदा अज़कार दुआवां नहीं ना पढ़ता। साढ़े अक्सर साथी दुआ करते ही कोई नहीं, घरों निकले कोई दुआ नहीं, यानी अज़कार मेन चीज़ है, अज़कार ने असीं हाथ चुक के दुआ मंगी वो दुआ है नहीं, जेड़े चलद्या फिरदा भी अज़कार ने। कोई बंदा बीमार है वो मतलब अगर